टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे काम करता है, कैसे कैसे ये आपके लिए किस तरह से ये हेल्पफुल है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो और किस पर्पस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे आज समझेंगे टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर हम इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? ए डिवाइस which is used to see far away object। ये क्या है? आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो फार अवे ऑब्जेक्ट को देखने में आप लोगों की हेल्प करता है। बनता कैसे है ये? इट कंसिस्ट two convex lens connect with same principal axis। One lens is large aperture and large focal length, and other is short focal length and short aperture। दो लेंस आपने यूज करने हैं, एक तो ऐसा जिसका लार्ज एपरेचर हो और लार्ज आपकी फोकल लेंथ हो, और एक ऐसा जिसकी स्मॉल एपरेचर हो और स्मॉल क्या हो? फोकल लेंथ। अगला रहता है प्रिंसिपल। ये कैसे, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड infinite position from object lens and formed real inverted and magnified image other side of object lens, then eye lens magnified image large size and inverted same side of object। प्रिंसिपल क्या रहेगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पोजीशन पे लेते हैं तो ऑब्जेक्ट लेंस उसकी इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड होगी, साइज भी बड़ा होगा और रियल होगी। फिर आई लेंस क्या करेगा? उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेगा और उसी ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाइड करके ऑब्जेक्ट की तरफ ही उसकी मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। ये आपका प्रिंसिपल रहेगा। वर्किंग, ये काम कैसे करता है? तो पहले इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। एक आपने लेंस लेना है जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी।
पहले रे लाइट आप यहां से डालें, इनफाइनाइट पोजीशन से इसके ऊपर रे लाइट आ रही है, जैसे ही रेयर से डेंसर पे जाएगी रे लाइट आपकी बैंड हो जाएगी, फिर रे लाइट डालें, सेंटर से आएगी, फिर बैंड हो जाएगी, थर्ड रे लाइट डालें, जैसे ही जाएगी यहां से यूं बैंड होके जाएगी, जहां पे काटेंगे उसी पोजीशन पे आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ये यहां से जहां से ऑब्जेक्ट रे आ रही है एंगल अल्फा, इसी के जस्ट अपोजिट एंगल सेम अल्फा। अब आप इस लेंस की प्लेसमेंट करें, ये आपके पास लेंस होगा आपका आई लेंस, इससे साइज इसका क्या रखना है आपको, स्मॉल रखना है। इसका सेंटर सी है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सी डैश। यहां से आप रे ऑफ लाइट डालें जो सेंटर से होके निकलती है, सेकंड रे लाइट आप इस पोजीशन से डालें, थर्ड रे लाइट आप इस पोजीशन से डालें, जहां काटेंगी वहीं आपकी इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। इमेज बन रही है तो इमेजिंग एंगल आपका बीटा। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा वी यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो इमेज जहां बनेगी ना, ये वो फिक्स पॉइंट है जहां पे आपका एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस दोनों की सेम होगी। ये ध्यान रखना है, जो इसको इमेज को यहाँ मैग्नीफाइड करेगा वो फोकल लेंथ के ऊपर होगी, और इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों के लिए जो फोकस पॉइंट होगा वो सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां से इमेज तक का डिस्टेंस आपका वी ओ, ये जो मैग्नीफाइड फाइनल इमेज बनी है इसका डिस्टेंस वी ई, या जिसको हम किसके बराबर मानते हैं, डिस्टिंक्ट विजन ऑन डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है वर्किंग में कि हमने क्या क्या चीजें इसमें ली है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट position from object lens and formed image A dash B dash on F naught focal length of object lens. Eye lens use object A dash B dash magnified image A double dash B double dash same side on distinct vision। डी, ठीक है, ये आपकी वर्किंग रहेगी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या रहती है, मैग्निफिकेशन के लिए हम काफी बार लिख चुके हैं। magnification of astronomical telescope is equal to magnified final image एंगल बाय में ऑब्जेक्ट एंगल फॉर ऑब्जेक्ट लेंस इज इक्वल टू m
बीटा बाय अल्फा अप्रोक्स 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब हमें चाहिए इसकी 10 अल्फा और 10 बीटा की पोजीशन। 10 अल्फा कहाँ है? 10 अल्फा इन राइट एंगल ट्रायंगल टेन अल्फा कहाँ है आपका? यहां से आप ट्रायंगल ले लें, ये वाली ट्रायंगल जो आपको नजर आ रही है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट नॉन डायमेंशन के साथ है, हमें पता नहीं कैसी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को ही यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से है। तो एंगल आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डैश ए डैश इन ट्रायंगल सी बी डैश ए डैश। ये 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय में बेस सी बी डैश। फर्स्ट इक्वेशन देख लें ट्रायंगल में, ये रहा आपका परपेंडिकुलर और ये रहा आपका बेस, तो ए डैश बी डैश बाय में बी डैश सी। ऐसे अगली ट्रायंगल आपने लेनी है, वो ट्रायंगल कौन सी लेनी है? बीटा एंगल के लिए ये लो, ये आपके पास बीटा ट्रायंगल इमेज फॉर्मेशन के लिए होगी ए डैश बी डैश सी डैश। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी कौन सी हो जाएगी? 4 10 बीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डैश बी डैश ए डैश। 10 बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, बेस क्या रहेगा आपका? सी डैश बी डैश। सेकेंड इक्वेशन उठा के मैग्निफिकेशन में पुट कर दे, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, बीटा आपका ए डैश बी डैश बाय में सी डैश बी डैश इनटू बाय में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे ए डैश बी डैश, ऊपर क्या चला जाएगा? सी बी डैश। ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल, m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? सी बी डैश बाय में सी डैश बी डैश, ये आपका m के बराबर आ गया। मैग्निफिकेशन के लिए पोजीशन निकाल लें, m इज इक्वल टू सी बी डैश बाय में सी डैश बी डैश। अब हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए। देखिए भाई डायग्राम में पहले हमारे पास ये सी बी डैश, सी बी डैश कहाँ है? ये सी से लेके बी तक का डैश यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आई लेंस के लिए किस पे है? एफ ई पे। मीन्स सी बी डैश इज इक्वल टू एफ ई। और सी डैश बी डैश क्या है? सी डैश बी डैश आपका यहां से देखें, ये इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यू ई। तो आपका सी डैश बी डैश इज इक्वल टू यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। उठा के पुट कर दो, m इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एफ ई बाय में यू ई। इसको आप मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हम बोल सकते हैं। फाइनल मैग्निफिकेशन आपकी लेंस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आती है। लेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इस लेंस फॉर्मूले को हमने मैग्नीफाइड इमेज के लिए लेना है, और मेन जो फाइनल मैग्नीफाइड इमेज होती है वो किसकी वजह से होती है? लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एफ ई इज इक्वल टू वी ई माइनस में यू ई। बस इनकी पोजीशन चाहिए, उठा के पुट कर दो। ये कहता है हमारे पास यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? माइनस यू ई के, लेफ्ट साइड में है। वी ई है, इमेज भी फाइनल लेफ्ट साइड में बन रही है, तो ये भी माइनस वी ई के इक्वल ही होगा। उठा के फॉर्मूले में पुट करो, 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय
वीई किसका हो जाएगा, माइनस का वीई, माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू ई, यू जो होता है वो नेगेटिव होता है और यहां से लगा के ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, फाइनल इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है उसके साथ आप इसको चेंज कर दो। अगर मैं बोथ साइड मल्टीपल कर दूं, बोथ साइड मल्टीपल बाय वीई कर दो, वीई बाय में एफ ई इज इक्वल टू वीई बाय में माइनस के वीई प्लस वीई बाय में यूई, वीई से वीई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस वीई को इस तरफ ले आओ, माइनस करने के बाद आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस वीई बाय में एफ ई इज इक्वल टू वीई बाय में यूई। ठीक है, इस वीई को हम इस तरफ ले आए, वीई को इस तरफ ले आओ, पहले इनकी पोजीशन चेंज कर लो। यहाँ पे जो वीई है वो फाइनल डिस्टेंस हमारा क्या है, डी है, तो इसकी जगह क्या पुट कर लें, डिस्टिंक्ट डिवीजन डी पुट कर लेना है। जो मैग्नीफाइड वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है तो ये डी आप पुट करोगे तो वीई बाय में यूई 1 प्लस में डी बाय में किसके बराबर आ जाएगा, एफ ई में। अब वीई को इस तरफ ले जाए, 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय वीई इंटू में 1 प्लस डी बाय में एफ ई। हमें चाहिए मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू किसके बराबर था, मैग्निफिकेशन हमने निकाली थी, जो हमारी मैग्निफिकेशन आई थी एफ ई बाय में यू ई, ये रहा, इसमें उठा के इसको पुट कर दो, एफ ई बाय में यू ई, एफ ई बाय में यू ई। यहां से देखिए 1 बाय यू ई का फॉर्मूला इसकी जगह पे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, एफ ई इंटू में 1 बाय यू ई, तो 1 बाय यू ई का फॉर्मूला यहाँ पुट हो जाएगा, m इज इक्वल टू एफ ई इंटू में 1 बाय वी ई इंटू में 1 प्लस डी बाय में एफ ई। सही तरीके से लिख दो, m इज इक्वल टू एफ ई बाय में वी ई इंटू में 1 प्लस में डी बाय में एफ